नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। आज है 16 मई और 16 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप जो है आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें और क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और 15 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब शीतल चौहान, विनय चौहान और विमल चौहान, यस्सी राजपूत, खुशबू कुमारी तथा राज अंसारी ने सही दिया है। इन लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। तो आज हम चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को शुरू करने। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने अपने वेतन से कितने % कटौती की घोषणा की है? इसमें पहला विकल्प है 30%, दूसरा है 40%, तीसरा है 35% और चौथा है 45%। तो आपका जो पहला विकल्प है 30% वह सही है। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कोविड जैसे महामारी से निपटने के लिए अपने वेतन से 1 वर्ष तक 30% कटौती करने की घोषणा किए हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? इसका पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा पंजाब, चौथा दिल्ली। तो आपका जो दूसरा विकल्प है उत्तराखंड वह सही है। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। इन्होंने कोविड जैसे महामारी के कारण बेरोजगार हुए युवाओं के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है और जिसका नाम रखा है होप पोर्टल। इस पोर्टल से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। आज का अगला प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक ने भारत को कितने अरब कर्ज देने की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 2 अरब डॉलर, दूसरा 1.5 अरब डॉलर, तीसरा है 1 अरब डॉलर और चौथा है 3 अरब डॉलर। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 1 अरब डॉलर वह सही है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा ब्रिक्स बैंक के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स बैंक जो है का मुख्यालय शंघाई में है। इसकी स्थापना जुलाई 2014 में हुई है। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका आदि देश आते हैं और इस बैंक ने भारत को 1 अरब डॉलर सहायता के रूप में कर्ज देने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न है, जो वर्ल्ड बैंक भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने करोड़ का पैकेज देगा? इसके लिए है पहला विकल्प 7,600 करोड़, दूसरा है 5,000 करोड़, तीसरा है 7,500 करोड़ और चौथा है 8,000 करोड़। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है 7,600 करोड़ वह सही है। अब हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और इसके अध्यक्ष डेवी मल्पस हैं। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्र को पुनर्निर्माण विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना है और इस बैंक ने भारत को 7,600 करोड़ आर्थिक पैकेज कोविड जैसे महामारी से निपटने के लिए दिए हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला ICCR, दूसरा है T सीरीज, तीसरा है जेड म्यूजिक और चौथा है गाना म्यूजिक। तो आपका जो पहला विकल्प है ICCR वह सही है। अब हम लोग जान लेते हैं ICCR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जिसको हिंदी में करते हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके संस्थापक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। इस कंपनी ने वी फाइट
इस कंपनी ने यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके 4 विकल्प हैं। पहला विजय मित्तल, दूसरा वी विद्यावती, तीसरा इंदु शेखर और चौथा अमरकांत झा। तो आपका जो दूसरा विकल्प वी विद्यावती है वह सही है। अब हम लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत के सांस्कृतिक विरासतों की पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके नए अध्यक्ष वी विद्यावती जी चुनी गई हैं। आज का अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी ने सेवा अभियान शुरू किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला BMW, दूसरा है टाटा, तीसरा है हुंडई और चौथा है बजाज। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है BMW वो सही है। भारत की प्रसिद्ध कंपनी BMW ने सेवा अभियान शुरू किया है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा दिल्ली। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ वह सही है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदेश के 10वीं 12वीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट देने की घोषणा की है। इस प्रकार से करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था आज का वह समाप्त हुआ। अब हम जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस करंट अफेयर्स के लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। With